तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 4 आवर ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि मतलब प्राइस क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाने वाला है। अगर ये वहां पे पहुंच जाएगा तो फिर वहां से क्या करने वाला है। कभी अपने आप से सवाल किए हो? कभी आप अपने आप से सवाल किए हो कि प्राइस कहाँ से आ रहा है और प्राइस कहाँ जाने वाला है? अगर अपने आप से सवाल किए होते तो आज बहुत अच्छा ट्रेडिंग में कर रहे होते। अगर नहीं पूछते हो तो अब से करना, कैसे करना, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा वॉच करो। देखो मैं कैसे आसान कर दे रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को। ठीक है, ये 4 आवर पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको वीकली, डेली, मंथली सबका हेल्प लेना पड़ेगा। बट 4 आवर पे कैसे प्ले करते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब सब होता है। देखो, सबसे पहली बात, जब भी आप चार्ट खोलो तो अपने आप से पूछो कि ये प्राइस आ कहाँ से रहा है। अपने आप से पूछो कि प्राइस कहाँ से आ रहा है। तो आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे, हाई टाइम फ्रेम पे आओगे, मंथली पे आओगे, मंथली के बाद वीकली पे आओगे, वीकली के बाद डेली पे आओगे। आकर देखोगे कि प्राइस आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये हम पकड़ लिया कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब ये जाने वाला कहाँ है? तो मंथली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, डेली के हिसाब से आप उसका रेंज भी डिसाइड करोगे कि कहाँ तक जाएगा। अगर प्राइस यहीं से रिवर्स ले रहा है तो आप यहीं पे बॉटम पे पकड़ लो और वहां तक टीपी रख लो। अगर बीच में है तो आप उसका रिट्रेसमेंट का वेट करो। इसके बाद वहां से एक्सपेंशन का वेट करो कि कब एक्सपेंशन आएगा, उसको पकड़ना है। ना कि ये सब रिट्रेसमेंट नहीं पकड़ना है। जैसे मान लो कि इधर आपका ये लेग है, ये लेग क्या बता रहा है आपको? ये प्राइस का एक्सपेंशन है। ये क्या है? ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, इसको नहीं पकड़ना है आपको। ये क्या है? एक्सपेंशन है। ये क्या है? प्राइस रिट्रेसमेंट है। ये एक्सपेंशन। तो आपको हमेशा एक्सपेंशन का वेट करना है, एक्सपेंशन का वेट करना है, रिट्रेसमेंट में नहीं फंसना है। ये तो बाद की बात हुई। सबसे पहले आपको पता लगाना चाहिए कि प्राइस आ कहाँ से रहा है और ये कहाँ पर जाने वाला है। तो हम मंथली, वीकली, डेली यानी कि टॉप डाउन एनालिसिस हम करने वाले हैं। और हाँ, 4 आवर पे हम प्लान करेंगे कि कैसे हमको 4 आवर पे ट्रेड प्लान करना है। और हम ये भी देखेंगे कि एक हफ्ते में हमको कितना ट्रेड मिला है। एक हफ्ते में हमको कितना ट्रेड मिला। ठीक है, एक पेयर से। ये कौन सा पेयर है? एयूडी यूएसडी। देखो, पेयर कोई भी हो सकता है, जो दिल करे वो आप ले लो। ठीक है, अब देखो, अब मैं आता हूँ डायरेक्ट मंथली टाइम फ्रेम पे। सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। आप एक चीज देखो, मंथली पे क्या दिखा रहा है आपको? आपको मंथली पे क्या दिखा रहा है? गोल्ड सर, मंथली पे हमारा इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, इम्बैलेंस हो रहा है। प्राइस एक बार उसको टेस्ट भी किया। अगेन ये तो मान लो कि अभी मंथली चल रहा है, टेस्ट करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल में मंथली में हमको ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस प्रीवियस मंथ के अंदर चल रहा है, अभी यानी इनसाइड में चल रहा है। तो यहाँ से मंथली पे मुझे कोई डाटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, मंथली पर अगर मैं कोई, अगर एग्जैक्ट डाटा तो को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग है अभी भी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये बाइंग में है। मंथली पे मुझे क्यों इतना देखने को मिल रहा है? हम आते हैं वीकली पे एक बार। जब हम वीकली पे आए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? वीकली पे आपको क्या दिख रहा है? तो वीकली पे आपको ये दिख रहा है कि पहली बात कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, डाउन साइड के लिए ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइस इसको रिस्पेक्ट दिया, अगेन नीचे आया, अगेन नीचे आया। नीचे आने के बाद अगेन ये प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में जा रहा है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ तक तो प्राइस ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस ले लिया है इस ऑर्डर ब्लॉक को। अब आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो, हम तो वीकली प्लान कर रहे हैं तो वीकली का हमारा केवल ये कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये प्रीवियस वीक का हाई है। क्लियर? और ये जो स्विंग है इतना बड़ा, इम्बैलेंस, केवल सॉरी केवल वीक है इसमें। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमको कुछ वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, और पहली बात कि यहाँ पे हमने वीकली की लिक्विडिटी मार्क कर ली। डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं क्या सीन चल रहा है वहाँ पे।
देखो, ये हमने प्रीवियस वीक हाई को मार्क किया, ठीक है। यहाँ पर हमको प्रीवियस वीक हाई का एक स्विंग हाई मिला। दूसरी बात कि डेली टाइम फ्रेम पर हमको ये क्या मिला, इम्बैलेंस मिला। यानी कि हमारे पास दो दो कन्फर्मेशन हो गया डाउन साइड के लिए, और एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक तो है ही। वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है डाउन साइड के लिए। दूसरी बात कि प्रीवियस वीक हाई हमने ले लिया। तीसरी बात कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर इम्बैलेंस यहाँ पे ले लिया। यानी कि अभी हम देख रहे हैं, मान लो कि ये कैंडल नहीं है, कैंडल नहीं है, अभी हम देख रहे हैं कि इधर से गिरावट आ सकती है, क्योंकि अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा था बिना इसको लिए, यानी कि प्रीवियस वीक के अंदर ही चल रहा था, ये भी मंथ के अंदर तो चल रहा है, प्रीवियस वीक के अंदर ही चल रहा है, इनसाइड में चल रहा है। इसको लेने के बाद, ये प्राइस इसको हंट किया, ठीक है। तो हम अभी यहीं पे मतलब ओपन हुआ था, तो हम मैं अपना बता रहा हूँ ट्रेड एनालिसिस जो मैं अपने टेलीग्राम पर दिया हूँ वहाँ पे, कि मैं क्या देख कर ट्रेड लिया था उसमें। तो सबसे पहले कि प्राइस इधर ओपन हो रहा है और इसको गिरने के लिए एक रीजन चाहिए, क्योंकि ये तो इनसाइड में है। तो यहाँ पे हमको वीकली टाइम फ्रेम का एक हाई मिला, ठीक है। दूसरी बात कि डेली टाइम फ्रेम पर हमको इम्बैलेंस मिला, और इसके अलावा डेली पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। डेली पे बस यही दिख रहा था कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है फॉर डाउन साइड, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है फॉर डाउन साइड। तो प्राइस यहाँ पे मतलब बार बार रुक रहा था, तो हमको लगा कि नहीं अभी ये नीचे नहीं आने वाला है। तो हमने हाई टाइम फ्रेम पर गया, वीकली पे देखा तो वीकली का भी हाई ग्रैब नहीं था। दूसरी बात कि डेली टाइम फ्रेम पर हमको एक इम्बैलेंस मिला। हम जब 4 आवर पे आए तो हमको यहाँ पे कंफर्म हुआ कि नहीं अब कुछ बात बनने वाली है। 4 आवर पर हम जाकर आकर देखे तो यहाँ तो 4 आवर पर कुछ था नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर हमको एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिला। बस हम समझ गए कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली का हाई भी ग्रैब हो गया, सॉरी मान लो हंट हुआ। दूसरी बात कि डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। तीसरी बात कि एक्सट्रीम पीवाई 4 आवर का यहीं पे है, 4 आवर का एक्सट्रीम पीवाई यहीं पे है। हम यहाँ से श्योर हो गए थे कि नहीं अब ये कुछ करने वाला है। तो देखो, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि इतना बड़ा तो मैं ऐसे दूंगा नहीं, ठीक है, भले ही ट्रेड मिस हो जाए। तो हम 4 आवर से डायरेक्ट 1 आवर पे शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे अपने एसएल को छोटा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखो, ये वाला मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चल ही गया कि ये डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये वाला डेली टाइम फ्रेम पे, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। क्योंकि उधर तो प्राइस जाएगा नहीं। क्यों क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तो मिट हो गया है। जा भी सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे एक आज बहुत अच्छा कंफर्मेशन दिखा, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस भी था, ठीक है, साथ ही साथ 4 आवर का, और यहाँ पे वीकली का लिक्विडिटी हंट हो ही गया था। तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान किए, जो मैं अपने टेलीग्राम में शायद शायद भेजा नहीं था, मतलब प्रॉफिट शो कर रहा था कि देखो हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ा है। मेरा बस लॉजिक यही था, ठीक है। और हाँ, देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि फंडिंग मतलब पास करने में बहुत दिक्कत आ रही है यार, ऐसे स्नाइपर एंट्री पकड़ो ना, एक्सट्रीम पीवाई से पकड़ो। कभी भी होल्ड इन सब जगहों से नहीं किया जाता है, या तो टॉप पे या तो बटम से आपको होल्ड करना है प्राइस को। हाँ, एक हाई सेटअप के साथ से, सेटअप मतलब क्या, बायस समझ लो, जिसमें वीकली आपके साथ हो, डेली आपके साथ हो, 4 आवर एक्सट्रीम पीवाई हो, वहां से आप होल्ड कर दो, क्या दिक्कत है। और ये प्राइस जब हमने यहाँ से इसको उठाया, तो हम देखें कि अब नीचे 4 आवर का पीवाई कहाँ पर है। जैसे मैं बताऊं कि प्राइस पीवाई टू पीवाई चलता है, तो बस उसको उसके पास एक हाई टाइम फ्रेम का रीजन होना चाहिए, तभी अपने बराबर के पीवाई को तोड़ते हुए चलेगा। तो देखो, जब ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से आया, तो यहाँ पर सभी लोग डर के मारे निकल गए हो कि यार ये तो हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, कि कहीं ऊपर से रिवर्स करके इसको इसको तोड़ ना दे। नहीं भाई, तोड़ेगा नहीं, ठीक है, इसको तोड़ेगा नहीं। हाँ, रिस्पेक्ट देगा, यहाँ पे हर्डल का काम करेगा, लेकिन तोड़ कर ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम आपके साथ है। इसको जब ब्रेक किया, तो अब इस लेग में हमको 4 आवर का एक भी पीवाई नहीं दिखा, केवल और केवल हमको यहाँ पे एक लिक्विडिटी दिखाई दी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। दूसरी बात, यहाँ पर हमको डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी देखने को मिला, डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी, ठीक है।
और ये ऑर्डर ब्लॉक, इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ से हमको एक देखने, यानी कि आप मिनिमम 4 आवर से पकड़कर यहाँ तक आप टीपी रख सकते हो इजीली। इजीली आप यहाँ तक टीपी रख सकते हो। क्लियर? देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल है, बस अपना लॉजिक लगाओ एक हाई टाइम फ्रेम के साथ कि प्राइस क्या कर रहा है, कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ से आ रहा है। जैसे मान लो कि प्राइस इधर से जा रहा था, ठीक है, तो मैंने इधर नहीं केयर किया, प्राइस अब कहाँ पहुँचने वाला है, तो मैंने देखा कि यार ये तो लिक्विडिटी है और डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है, 4 आवर का एक्सट्रीम पीवाई, तो मैंने बस कहा कि बस यहाँ से ये गिरने वाला है, टूटने वाला है। तो मैंने देखा कि अगर ये टूटेगा यहाँ से तो फिर ये कहाँ पर रुकेगा, अगर ये यहाँ से टूटेगा तो फिर ये कहाँ पर रुकेगा। तो मैंने देखा कि नीचे डेली टाइम फ्रेम का भाई वीजी है, इधर ये 4 आवर का पीवाई तो टूटेगा, क्योंकि फर्स्ट में इसके पास कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं, ये टूटेगा। टूट गया, टूट कर आकर डायरेक्ट 4 आवर के वीजी में और डेली टाइम फ्रेम के वीजी में रुका प्राइस, और यहीं से ये कंटिन्यू ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो बस ये ट्रेड आपको पकड़ना है, भले ही 2 दिन 4 दिन लगे टीपी हिट होने में, होल्ड करो। हर जगह से ट्रेड होल्ड नहीं की जाती है। मान लो कि आपने इधर से कहीं से अगर 1 आवर पे, 4 आवर पे, 3 आवर पे इधर से कहीं ट्रेड लिए होगे और पूरा सोच रहे हो कि मैं होल्ड करूंगा यहाँ तक, इसकी लिक्विडिटी तक, एक फेल हो जाओगे। अगर सब कुछ कंबाइन नहीं करके चलोगे तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, एक चीज़ और देखो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब तो मुझे पता है कि हमारा टारगेट इधर तक है। हमारा टारगेट इधर तक है, हमको ये पता है। लेकिन 4 आवर पे जब प्राइस, ये क्या है, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल एक्सपेंशन, जो कि मैं पढ़ाई हूँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए। एक्सपेंशन के बाद ये रिवर्सल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट। मुझे पता था कि अभी इसका पीवाई डन नहीं हुआ है, बायस डन नहीं हुआ, अभी ये टूटेगा और टूटेगा, तो मैं इसके रिट्रेसमेंट पे एक और ट्रेड पकड़ा था, वो भी मैं टेलीग्राम में भेजा हूँ, अगर नहीं देखे हो तो आप जाकर देख लें। ठीक है, ये जब प्राइस यहाँ पे गया तो मैंने देखा कि 4 आवर का भी एक भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, बट 1 आवर पे आया मैं, तो हमको देखने को मिला कि नहीं, यहाँ पे प्राइस जब रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिला 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैंने कहा कि देखो यहाँ पर तो ये जाने से रहा नहीं, क्योंकि प्राइस के पास एनर्जी होनी चाहिए, प्राइस के पास एनर्जी होनी चाहिए वहां तक जाने के लिए, लेकिन इधर कौन सा एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं है। बस अगर 1 आवर का एनर्जी लिया है तो ये 1 आवर तक बस जाएगा, सिंपल बात है। ये क्या है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टाइप, और यहाँ पे इसकी रुकावट के लिए अपने बायस के साथ अपने डायरेक्शन में ये ऑर्डर ब्लॉक खड़ा था कि भाई इससे ऊपर मैं नहीं जाने दूंगा। यहाँ से मैं अगेन सेल किया था, इधर टीपी बुक किया था। ये टेलीग्राम पर दोनों, मतलब ये ट्रेड ऊपर से भी और यहाँ से भी मैंने आपको भेजा था। ठीक है, रीजन सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा है, दूसरी बात कि ये कहाँ जाने वाला है। ये तो बीच में हम गलत ट्रेड ले लिए, नहीं तो हमारा यहीं से डायरेक्ट यहाँ तक टीपी होता। सिंपल बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस टीपी होता, बीच में क्यों कूदना भाई। टॉप में अगर मान लो कि चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरा एसएल चला गया, दे दूंगा एसएल, बट वहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, और वहाँ पे मुझे री एंट्री के लिए मौका मिले, मैं चूकूंगा नहीं, मैं ले लूंगा डायरेक्ट टीपी। कहाँ तक, यहाँ तक टीपी रख दूंगा। भाई ले ले, मेरा 1% 2% ऐसे ले लेना है, ले ले, लेकिन अगर तुझे पकड़ूंगा तो एकदम पूरा डीप में पकड़ूंगा, टॉप से या तो बॉटम से मैं पकड़ूंगा, सिंपल, और कुछ नहीं। ये तो बीच बीच में मैं आपको दिखाया हूँ कि देखो भाई, अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है, रिट्रेसमेंट, 1 आवर पे भी देखो, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, अगेन इसको टैप किया और ये अगेन एक्सपेंशन दिखा दिया अपना। अब एक्सपेंशन के बाद ये क्या हुआ है, एक्सपेंशन, रिवर्सल एक्सपेंशन हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्यों रिवर्सल एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि नीचे से आपका डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी टाइप है, डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी टाइप है नीचे से, इसलिए अब एक्सपेंशन दिखा रहा है। क्लियर? तो देखो 4 आवर पे आप रहोगे तो मतलब बहुत सही है यार, सब कुछ क्लियर दिखता है 4 आवर पे, 4 आवर पे सब कुछ क्लियर दिखता है। देखो यहीं पे देखो आप, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, हमेशा आपको एक्सपेंशन पकड़ना है।
आपको हमेशा एक्सपेंशन पकड़ना है। चलो मैं थोड़ा-सा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता दूँ, जैसे मान लो कि मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ मैं। आपको हर एक जगह पे ऑर्डर ब्लॉक दिखता होगा, हर एक जगह पे ऑर्डर ब्लॉक, कभी डाउन साइड के लिए, कभी अप साइड के लिए। चलो मान लो कि यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये आपका 4 आवर का सॉरी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, डायरेक्ट टीपी इधर तक रखेंगे। ज़िंदगी में कभी पॉसिबल है? चलो यहाँ से टीपी रख कर कम से कम यहाँ तक रख लो, संभव है? क्यों फेल हुआ? ये क्यों फेल हुआ? चलो उतना छोड़ो। चलो मान लो कि आप बोल दो कि सर ये इनसाइड में है, आप गलत बता रहे हो। छोड़ो इनसाइड में है, ठीक है। ये अ, इतना बड़ा ये रिपीट हुआ? बोले कि नहीं यार, क्यों? क्यों नहीं हुआ? अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो आपको बहुत सारा ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कहीं, बहुत सारा ऑर्डर ब्लॉक। चलो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। बोलोगे कि अरे यार ये तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा टूटा है, तो कहीं ना कहीं बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री किए होंगे। ये बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको एनर्जेटिक कैंडल के साथ तोड़ा है। बाहर निकलने का मौका भी नहीं देगा अगर आप डायरेक्ट लिमिट पे ट्रेड लगाए होगे तो। फिर गलती क्या हो रहा है? यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, इधर इधर इधर, इधर आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। एक ये देखो, ये डाउन साइड के लिए आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, एसएल थोड़ा सा नीचे अप। यहाँ पर, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक। मतलब हर एक जगह पे ऑर्डर ब्लॉक क्या देखना, मतलब है सही है। आप ऐसे ही ट्रेड लेते हो ना? बहुत ही करोगे तो 15 पे आ जाओगे। चलो 15 पे देखो, 15 मिनट पे, 15 मिनट पे आप ट्रेड देखो कहाँ पे। जैसे मान लो कि ये प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा भाव दिया है, सीटीसी भी करने का मौका नहीं देगा आपको कि 1:2 पे चला जाए, 1:1 पे चला जाए तो सीटीसी कर लूंगा। एक ये ऑर्डर ब्लॉक, एक ये ऑर्डर ब्लॉक, एक ये ऑर्डर ब्लॉक। संभव है, सही है ये सब चीजें। ये ऑर्डर ब्लॉक। आप लोग ऐसे ही ट्रेड करते हो ना कि हर एक जगह पे ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हो? ठीक है, कभी कभी कोई आप सही मार्क कर देते हो ऑर्डर ब्लॉक तो ठीक है, आपका टीपी हिट हो जाता है, उतना से आपका मतलब मन भी लगा रहता है कि नहीं यार सही चल रहे हैं, भले आर ट्रेड गलत एक दो सही हो जाए। यही बात है ना? देखो मैं बता रहा हूँ, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है कि हर एक जगह पे आप ऑर्डर ब्लॉक लगा दो, मार्क कर लो। नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसे नहीं, अगर ऐसे करोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो फिर कैसे करना होता है मैं बता रहा हूँ। जब भी प्राइस ऐसे ऊपर जाए, ठीक है, नीचे ब्रेक। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लिक्विडिटी कभी कभी चल जाएगी, वो मार्केट के कंडीशन पे बिहेव करता है, बट जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और इस लेग में आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से देखना है? लो से देखना है, इसके लो से देखना है, ना कि बीच से देखना है। जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो इसके लो से आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है, यही ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। हर एक जगह पे ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठ जाओगे, कभी डाउन साइड के लिए तो कभी अप साइड के लिए, तो फिर फंस जाओगे आप ऐसे ही एनर्जेटिक कैंडल तोड़ देगा। तो आपको हमेशा स्विंग लो से अप साइड के लिए, स्विंग लो से आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तब, यानी कि इसको ब्रेक कर दे, सिंपल बात है, ब्रेक कर दे, तब आपको उस लेग में ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ना कि हर एक जगह पे ऑर्डर ब्लॉक। डाउन साइड के लिए जब ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तब आपको स्विंग हाई से, यहाँ से
ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, यही ऑर्डर ब्लॉक आपका वर्क करेगा। मानता हूं मैं कि हर एफवीजी के साथ फर्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन हर ऑर्डर ब्लॉक में पावर नहीं होता है। पावर केवल इनको दी जाती है क्योंकि यही ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, जो इसको रिवार्ड मिलती है, इसको पावर मिलता है कि नहीं अब तू संभार। ना कि हर एक एफवीजी के साथ वाला ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर ब्लॉक के जैसा होता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको हमेशा ऑर्डर ब्लॉक स्विंग हाई या स्विंग लो से मार्क करना है। कब? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तब। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपको यूज करना है। अगर ये लिक्विडी भी स्वीप कर रहा है तो आप उस पर ट्रेड मत लो, भले ही ये वर्क करके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मत लो। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तब आप ट्रेड लो, सिंपल बात है। और हमेशा स्विंग लो से या फिर स्विंग हाई से ट्रेड प्लान करो। परफेक्ट। ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मतलब कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। कभी भी देखो, ये रियल में बता रहा हूँ, आप इसको यूज करना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट। ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, हर एक जगह पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने से बच जाओगे। ये कब करना है? जब आपको पता चले कि प्राइस इधर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? प्राइस इधर से आ रहा है। अब ये कहाँ जाने वाला है? तो यहाँ पे कोई एच टी एफ पी वाई यहाँ पे जाने वाला है, तो प्राइस एक बार रिवर्स आएगा, अगेन अपने एच टी एफ पी वाई को टैप करेगा, यहाँ तक अपना टीपी रख लेना। आप यहाँ पर नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी जो मैं बायस बताने वाला हूँ, आप उसको जान जाओगे कि नहीं यार, अभी ये हाई टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया है, तब ये रिवर्स करने वाला है, तो ये इसको तोड़कर और ऊपर नहीं जाएगा। देखो, मान लो कि ये प्राइस हाई टाइम फ्रेम को टैप कर दिया, तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्यों नहीं तोड़ पाएगा? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम अब इससे ज़्यादा पावरफुल। अगर मान लो कि ये वीकली का है, डेली का है, और ये आपका 4 आवर का है, तो फिर इसको तोड़कर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो फिर ये कहाँ तक जाएगा? ये 4 आवर पी वाई, मान लो कि ये लेग में 4 आवर का जो भी पी वाई बना होगा, वहां तक ये भेजने की शक्ति बस रखता है, और वो यहाँ से अगेन ये इस बार टूट जाएगा। क्लियर? क्यों नहीं ब्रेक किया? क्योंकि बॉस भी हुआ था। तो ब्रेक क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राइस हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टैप कर दिया था, इसलिए प्राइस के पास बस क्षमता था कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचाना। अगर सही में बताऊं तो ये ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में है तो ये इसको तोड़ देगा, डायरेक्टली तोड़ देगा इसको। आप हमेशा बायस के साथ ट्रेड प्लान करना, आप इसको ट्रेड प्लान करना, ये सेफ रहेगा। और हमेशा आपको देखो, कभी भी अगर आप कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करो तो उसका टीपी रखो जहां उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। बट अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस, आई मीन कोई टॉप या बॉटम से ट्रेड पकड़ रहे हो, उसको होल्ड करो, सीटीसी कर दो उसको। 1:1, 1:2 पे जाए, उसको सीटीसी करके भूल जाओ कि तुम ट्रेड भी लिए हो। बुक करो 1:10, 1:, जितना दिल करे उतना बुक करो। बस आप जान जाओ कि अगर ये यहाँ से गिर रहा है या फिर अगर ये नीचे से कहीं से उठ रहा है तो ये कहाँ जाने वाला है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, बट मेरा मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक सही से नहीं मार्क कर पा रहे हो तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट करो। दूसरी बात कि अगर आपको ट्रेड होल्ड करनी है तो आप या तो टॉप डाउन या तो टॉप बॉटम, वहां से ट्रेड प्लान करो। चलो अब डायरेक्ट हम चार्ट पे आते हैं, सब क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, डेली टाइम फ्रेम पर ये क्या दिख रहा है आपको? सॉरी, वीकली पे मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है? इस कैंडल से मैं बता रहा हूँ, इधर की बता रहा हूँ मैं, ना कि पीछे की बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है ये? तो बोलोगे कि सर ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि
एक कैंडल नीचे, 1 2 3 यानी कि 2-3 वीक नीचे रहा, 4th वीक ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक जाएगा ये? वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि यहाँ से तो इसको डाउन आना है, तो ये इतना ऊपर क्यों गया? तो आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। आपको दिखेगा साफ-सुथरा कि सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। जब आप इधर आओगे डेली टाइम फ्रेम पर, तब आपको देखने को मिलेगा क्या चल रहा है यहाँ पे भाई। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है और डेली पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये प्राइस इतना ऊपर क्यों गया? प्राइस इतना ऊपर क्यों गया? तो पहली बात कि ये क्या है आपका? डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। क्या है? डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। और ये दूसरी बात कि ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर? तो यहाँ पर डेली का, सॉरी, वीकली का है और यहाँ पर डेली का है, इसकी लिक्विडिटी लेकर आना, मतलब ये ऊपर क्यों गया? मैं मानता हूँ कि अगर इस कैंडल में वीक है तो इसका वीक का मीन थ्रेशोल्ड मार्क कर लेते हैं, बट इसका लिक्विडिटी क्यों लिया? क्या रीजन था लिक्विडिटी लेना? अगर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर ये एज ए रिजेक्शन ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे वर्क करे तो यहाँ पे ऐसे होता, बट नहीं लिया, या ले भी लिया है तो मतलब क्यों? वहां पर जाने का क्या रीजन था उतना ऊपर इसकी लिक्विडिटी लेना? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक तो यहीं पे मिल गया था, ठीक है। मैं मानता हूं कि अगर इसको आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मानोगे तो ठीक है, मानता हूं यहीं पर हो गया था। अगर डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी भी लेना था हाई का तो यहीं पर था, उसको भी ले लिया होता, बट इस ऑर्डर ब्लॉक का एसएल क्यों गया? डेली पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आता हूँ 4 आवर पे, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। 4 आवर पे क्या दिख रहा है आपको? आपको 4 आवर पे क्या दिख रहा है? तो बोल रहे हो कि 4 आवर पे तो हमारा यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, क्लियर। यानी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर भी आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था और यहां पर भी आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमेशा ये ट्राई करना कि अगर बॉडी में अगर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो आप उसको स्किप कर देना। अगर वीक में 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर दो दो ऑर्डर ब्लॉक है, तो मतलब हमेशा एक्सट्रीम पे ट्राई करना, फर्स्ट को हटा देना, चाहे वो अप के लिए हो चाहे वो डाउन के लिए हो। अगर वीक में बन रहा है तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, ये और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, यानी कि अब 4 आवर पे हमको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ है यहाँ पे। और एक और मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, देखो, अगर मान लो एक चीज आप मुझे बताओ कि प्राइस किस बेस पर चलता है, यानी कि कहां से कहां तक चलता है, कैसे चलता है। तो आपको हमेशा बस दो ही चीज मिलेगा, पहला मिलेगा लिक्विडिटी और दूसरा मिलेगा पीवाई। तीसरा कोई जगह बता दो कि जहां से प्राइस चलता है। या तो कोई ऑटो ब्लॉक एफबीजी से जाएगा या फिर किसी की लिक्विडिटी लेकर जाएगा, वीक हाई वीक लो, मंथ हाई मंथ लो, डे हाई डे लो, सेशन हाई सेशन लो, ऑटो ब्लॉक हाई ऑटो ब्लॉक लो, किसी का भी लिक्विडिटी लेकर जाएगा। बस दो के अलावा तीसरा मुझे कोई दिखा दो कि जहाँ से प्राइस रिवर्स आता है। अगर ऑटो ब्लॉक से नॉर्मल है तो डायरेक्ट आप ऑटो ब्लॉक से ट्रेड ले लो। अगर लिक्विडिटी स्वीप करके आ रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का वेट करो। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट बोले तो वहां से जब प्राइस रिवर्स आता है तो कैंडल में एफवीजी बनने लगता है, वही एफवीजी डिस्प्लेसमेंट होता है। और ऑटो ब्लॉक से ट्रेड प्लान कर लो, सिंपल बात है। ऑटो ब्लॉक के ऊपर एथएल, जो भी आपका टारगेट है नीचे लगा लो। ये लिक्विडिटी के कंसेप्ट में होता है। ऑटो ब्लॉक में डायरेक्ट आप ट्रेड ले सकते हो। अगर ऑटो ब्लॉक स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, तो आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट पे ट्राई करो, ठीक है। देखो इनके चल रहा है यहाँ पे, यानी कि डेली पे हमको केवल वीक दिख रहा था, बट 4 आवर पे हमको ऑर्डर ब्लॉक दिखा। यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक का एसएल चला गया, ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पर एसएल चला गया। यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि जब ऑर्डर ब्लॉक का एसएल चला गया, यहाँ पे कोई ना कोई डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे।
4 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने बोला ना कि अगर मैं डायरेक्ट एंट्री ले रहा हूँ, अगर मेरा एसएल भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्प्लेसमेंट का वेट करूंगा, बस इस मौके को छोड़ूंगा नहीं। भले ही एक बार और मेरा एसएल चला जाए, भले ही एक बार और मेरा एसएल चला जाए, बट इस मौके को मैं छोड़ूंगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट में मैंने वेट किया। ये क्या सीन चल रहा है, प्राइस यहाँ पे आया, डायरेक्ट एक्सपेंशन किया, रिट्रेसमेंट। यही रिट्रेसमेंट को हम एक स्नाइपर एंट्री के लिए कब से वेट कर रहे थे हम, ये कब आए, कब आए कि हम यहाँ से ट्रेड प्लान करें। प्राइस अपने ऑटो ब्लॉक को टैप किया और वहीं से फॉल हो गया। हमने क्या देखा कि वीकली के अंदर डेली टाइम फ्रेम का ऑटो ब्लॉक, डेली के अंदर 4 आवर का ऑटो ब्लॉक। वो 4 आवर में हमारे पास 2 ऑटो ब्लॉक थे, तो मैंने बताया ना कि फर्स्ट को आप हमेशा स्किप करो, फर्स्ट को हमेशा आप स्किप करो। किस केस में, जब कैंडल में, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल में अगर लॉन्ग वीक हो, तब अगर उस लॉन्ग वीक में अगर 4 आवर का कोई पीवाई मिल गया, द बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्राइस डायरेक्ट वहां से टूटा। तो एक चीज और देखो कि प्राइस कैसे आ रहा है, जो मैंने बताया है कि ये क्या है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ये क्या है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक्सपेंशन, अगेन एक्सपेंशन। तो जब प्राइस यहाँ से आया, ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये प्राइस एक्चुअल में जाने वाला कहाँ है। तो एक बार डेली पर आकर देखो, डेली पे क्या सीन चल रहा है। तो डेली पर आकर देखोगे तो देखो, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। डेली पर आकर देखोगे तो इधर इधर कोई एबीजी 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 है नहीं, केवल और केवल एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एबीजी। दूसरी बात कि यहाँ पर इम्बैलेंस था, सिंपल बात है, यहाँ पर क्या था, इम्बैलेंस डेली टाइम फ्रेम का। मुझे अब पता चल गया कि मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से लिया हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है, मैं अब पता चल गया मुझे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का ऑटो ब्लॉक है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ये हमारा ऑटो ब्लॉक फेल हुआ, इसको भी हटा रहा हूँ। ये भी एडवांस ऑटो ब्लॉक था, इसको भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ। मैं यहाँ से एकदम रिस्क फ्री एंट्री ले रहा हूँ, कब, डिस्प्लेसमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ यहाँ पे हमको एक अच्छा कंफर्मेशन में लिक्विडिटी भी हंट हो गया। दूसरी बात कि प्रीवियस डे हाई भी ग्रैब हो गया था यहाँ पे, बट मतलब नीचे आने पर ग्रैब हो जाता वहाँ पे, एक मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस था मुझे यहाँ पे ट्रेड लेने का, और मुझे पता था कि ये नीचे आने वाला है। बस हम क्या कर रहे थे, तो इस यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, कब ये रिट्रेसमेंट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, ताकि हम वहां से डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सके। मात्र 4 आवर के 2 कैंडल में हमारा टीपी डन। यहाँ तक हमको पता था। अगर हमको ये ना पता होता कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, तो हम यहीं पर डर के निकल गए होते कि यार ये तो हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो पूरा हमारा इस एसएल को खा जाएगा। लेकिन नहीं, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपको रीजन पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाने वाला है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाने वाला है, आपको डरने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये टूटने वाला है। हाँ, हर्डल का काम कर सकता है, रुकावट का काम कर सकता है, बट ये टूटेगा। ये होना भी जरूरी है। अगर ये ना होता तो प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता। अगर ये था तभी मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला, नहीं होता तो नहीं मिलता। ये डायरेक्ट वन साइडेड एक दो कैंडल में यहाँ पे आ जाती। पहली बात कि यहाँ पर जो आपको हर्डल बना, प्राइस इसको ले जाकर मतलब एक बार रिस्पेक्ट दे दिया था। अगेन अब इसके पास कुछ बचा नहीं था, इसके पास कुछ बचा नहीं था, अगेन ये टूट गया। क्लियर। एक चीज और देखो कि जब भी अगर आप मान लो कि प्राइस में रिवर्सल का वेट कर रहे हो, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा दो मुझे कि कहां पर डाउन साइड के लिए एवीजी बना है। डाउन साइड के लिए कहां पर एवीजी बना है, इधर एवीजी बना है नहीं, इधर एवीजी बना नहीं, इधर एवीजी बना नहीं। केवल और केवल हमारा डाउन साइड के लिए इम्बैलेंस, आई मीन एफवीजी यहां पर बना है इसकी लिक्विडिटी लेकर। अब हम श्योर हो गए थे कि नहीं, अब ये पक्का टूटने वाला है। जिसे मान लो कि अगर प्राइस को रिवर्सल, जिसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है,
क्यों नहीं वर्क किया? ठीक है, हम तो निकल गए यहाँ पे क्योंकि हमको रिस्पेक्ट देना है कि हाई टाइम फ्रेम में कुछ भी कर सकता है, हमारे उतना क्षमता है नहीं। हाँ, अगर ये साफ-सुथरा होता, अगर ये ना होता और तो मैं डायरेक्ट नीचे रखता, नीचे ऑटो ब्लॉक पे रखता 4 आवर के। लेकिन यहाँ पे डेली से हम नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम 4 आवर का ऑटो ब्लॉक से हैं। दूसरी बात वो मानते हैं कि वीकली के हिसाब से मतलब ये नीचे आ रहा है, लेकिन वीकली के हिसाब से वीकली के टाइम के हिसाब से ही डन करना है। अगर मेरा आज एसएल खा जाए, फिर ना ये 2-3 कैंडल में टूट के नीचे आ जाए, तो वीकली का पूरा गेम मतलब वो सेट हो जाता है, कि नहीं वीकली सही है। लेकिन हम 4 आवर से आ रहे हैं तो डेली 4 आवर हमारा रुकावट है। लेकिन ये 4 आवर से हम बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि केवल ये हर्डल का काम करेगा, ना कि हमारा लिक्विडिटी खा जाएगा, हमारा एसएल खा जाएगा। ठीक है? अब देखो, जब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस था, तो क्या यहाँ पर ऑफ साइड के लिए एक भी एवीजी बना है? एक भी एवीजी बना है? तो बोलोगे कि नहीं। तो कहीं न कहीं ये वीक था। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि यहीं पर एक इनसाइडर और ब्लॉक बन गया था, एवीजी बन गया था, तो कहीं न कहीं ये टूटने वाला था। यानी कि अगर आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे देखो एवीजी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो आप लोगों के लिए 4 आवर बायस बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैं बताया हूँ कि एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन इसके बाद क्या-क्या आता है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। मार्केट को एक बार हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से जज करो कि आ कहाँ से रहा है, जाने वाला कहाँ है। जैसे मैं यहाँ पर भी बताया और यहाँ पर भी बताया कि क्यों यहाँ से ये टूटा, ठीक है? और ये यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि नीचे डेली टाइम फ्रेम का एवरेज है, सिंपल बात है। डेली टाइम फ्रेम का एवरेज है। वही चीज़ मैं यहाँ पर भी बताया हूँ कि डेली टाइम फ्रेम के भेजे तो हम यहाँ तक टीपी रख सकते हैं। बस ये टूटा है उसका मर्ज़ी, थोड़ा-सा और डीप में जाना था इसको, यहाँ से ऊपर जाना था। बट हम तो यहाँ पर लिख लेंगे ना क्योंकि हमारा भी डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है। अगर हम इसको देख के यहाँ तक नीचे तक रहते तो फिर हमारा प्रॉफ़िट हाफ़ हो जाता। कहीं न कहीं देखो, लॉजिक के साथ चलो, हाई टाइम फ्रेम पर देखो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप 15 मिनट 1 आवर में मतलब ऐसे डायरेक्टली मत फँसो। अगर रिवर्सल प्लान करना है तो ऐसे। दूसरी बात, जैसे मान लो इधर से हम कुछ मतलब प्लान करते हैं, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई वीकली पे होगा, डेली पे होगा, मंथली पे होगा, ठीक है, मानता हूँ। ये क्या हुआ? ब्रेक हुआ। इसमें ऑटो ब्लॉक बना तो बोलोगे कि हाँ सर ऑटो ब्लॉक बना ये है। आया? बोलोगे कि नहीं आया, केवल एफवीजी को लेकर चला गया, कोई बात नहीं छोड़ दो। ये ब्रेक हुआ तो बोलोगे कि हाँ सर ब्रेक हुआ। फिर ऑटो ब्लॉक है, तो हाँ ऑटो ब्लॉक यहाँ पर ये तो इम्बैलेंस है। ये आपका इम्बैलेंस है, ऑटो ब्लॉक बहुत माइनर ये था। आप पूरा इसको पकड़ लो, ठीक है? आप इसको पूरा पकड़ लो, बट प्राइस आया नहीं, ये कंटिन्यू अप चला गया। अगेन ब्रेक हुआ, हाँ ब्रेक हुआ। प्राइस नीचे आया, नहीं नीचे नहीं आया, ऑटो ब्लॉक बना, बिल्कुल बना। ये सब क्या है, सब बाद में हर्डल का काम करेगा, देखते रहो। यहाँ पे लिक्विडिटी सूफ हुआ, ऑटो ब्लॉक बना है तो बोलो कि हाँ सर ऑटो ब्लॉक बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटो ब्लॉक ले लो। तो वन साइडेड टैप किया, डन। मतलब एक कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। एक चीज देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखो डाउन साइड के लिए एफवीजी बना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जरूर कोई ना कोई पीवाई होगा, इसलिए यहाँ पे एफवीजी बना है। बट ये रिस्पेक्ट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पूरा सपोर्ट कर रहा है कि हम ऊपर जाएंगे। देखो कि कौन सा ऑटो ब्लॉक फेल हो रहा है, कौन सा ऑटो ब्लॉक पास हो रहा है। यहाँ पर देखो पूरा ऑटो ब्लॉक डाउन साइड के लिए टूट गया, इसका मतलब कि बायस अभी कंटिन्यू जाने वाला है अप में। यहाँ पर ये था, थोड़ा सा रिवर्स मारा, अगेन इसको भी तोड़ दिया, अगेन इसको भी तोड़ दिया। अगर इसके अंदर आप कंटिन्यू 1 आवर 15 मिनट ट्रेड करो, कंटिन्यू करते रहो, अगर या फिर अगर आपको टॉप डाउन एनालिसिस या फिर टॉप बॉटम से पकड़ना है, तो फिर आप एक लेवल का, एक अच्छा पीवाई का वेट करो, एक जगह का वेट करो जहां से आप स्नाइपर एंट्री मारो और एक ट्रेड में पूरा काम खत्म कर दो बस।
अगर मान लो कि यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं मिला, ये तो मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि देखो ये बीजी बन रहा है, इन जगहों पे आपको ट्रेड लेना है। बाकी मार्केट में तेजी बहुत थी तो ये कंटिन्यू ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। बाकी आपके पास मल्टीपल्स पेयर है जिसमें देखो कि मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो जिसे ये यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है। मैं आता हूँ 4 आवर पे, 4 आवर पे तो है ही हम। इन क्या चल रहा है, क्यों यहाँ से रिवर्स मारा, यहाँ से रिवर्स क्यों मारा है। दूसरी बात कि यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेकर क्यों डाउन आया, क्यों यहाँ से अगेन ही नीचे आया, ये यहाँ से ऊपर क्यों गया। तो एक बार वीकली पे आकर देखो सीन क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। पहली बात, वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लिक्विडिटी है। मैं इस वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल को मार्क कर दिया हूँ और मैं आ रहा हूँ डेली पे। एक बार डेली पे देखो क्या सीन चल रहा है। डेली पर कहीं ना कहीं इसको लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी ले लिया, यानी कि 1-2 दिन यहाँ पर बहुत अच्छे से क्या किया, कंसोलिडेट किया प्राइस ने, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया। क्यों किया, क्योंकि जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है तो अधिकतर कोशिश यही रहती है कि मतलब मार्केट 1-2 दिन तक साइडवेज ही रहे। जैसे देखो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट है तो 2 दिन तक साइडवेज रहा, होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो काफी मतलब अच्छा खासा मूव आया है, इधर अचानक से गया, अचानक से गिरा, बाकी मार्केट साइडवेज। यहाँ पर देखो सीन क्या चल रहा है, प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो ये प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। जब लिक्विडिटी ग्रैब किया तो एक बार 4 आवर पर देखो, हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान किए थे। 4 आवर पर भी सेम, केवल और केवल यहाँ पर लिक्विडिटी देखने को मिल रहा था, केवल और केवल लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे इसको स्वीप किया, इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अचानक से प्राइस टूट गया। कहाँ तक गिरा, बोल रहे कि सर ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। परफेक्ट, ठीक है, मानता हूँ मैं। दूसरी बात, और क्या, और क्या सीन चल रहा था यहाँ पे 4 आवर पे। 4 आवर पे तो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था। डेली पे क्या दिख रहा था आपको, डेली पर दिख रहा था कि सर डेली पर भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। डेली पर भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर ऊपर गया, फिर अगेन नीचे क्यों आया, नीचे क्यों आया। डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक को लेकर ये ऊपर चला गया था, अगेन नीचे क्यों आया। 4 आवर बताएगा कि देखो अगेन हम नीचे क्यों आए। ये क्या है, इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यही ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप करके इतना बड़ा कैंडल बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर ब्लॉक इम्पोर्टेंट है। ये ले लो। अगर यहाँ पर आपको एसएल बहुत बड़ा आ रहा है तो फिल्टर करो 1 आवर पे, 1 आवर पे जाओ, जितना छोटा फिल्टर करो बस, आपको एसएल कम देना है। इतना अंदर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारा 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था। सिंपल बात है, बस छोड़ दो। अब टारगेट क्या रखोगे, जब 4 आवर से गिर रहा है ये, तो टारगेट क्या रखोगे। ये 4 आवर से गिर रहा है तो आप टारगेट क्या रखोगे, तो बोल रहे हो कि सर हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो एक ये तो इनसाइड कैंडल है, यहीं पे है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसको तोड़ कर ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा। क्या मतलब दिख रहा है आपको कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक लेकर चला गया तो इसको तोड़ देगा यहीं थे। नहीं, इससे भी इम्पोर्टेंट होता है डेली टाइम फ्रेम का एक प्रोपोर्शनल ब्लॉक होता है। मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक ये टैप ना हो जाए तब तक आप वेट करो। अब टैप हुआ है देखो आ जाओ 4 आवर पे। प्राइस बिना टैप किए हुए इसको ऊपर जा रहा था, अब ये टैप हुआ, अब ये ऑफ जाएगा। कहाँ तक,
पहले ये इसको टैप करेगा, इसके बाद ये ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ? क्यों वहां तक आया? नीचे एक भी 4 आवर का पीवाई बचा है? तो नहीं, 4 आवर का एक भी पीवाई नहीं बचा है। तब तो इसको टूट कर यहाँ पा जाना चाहिए था, जबकि मार्केट का यहाँ तक आने का कोई मूड नहीं है। भाई मार्केट यहाँ तक आएगा, इसके पास एनर्जी तो चाहिए ना। यहाँ पे कोई एनर्जी है नहीं कि मार्केट टूट कर यहाँ तक आ जाए। अगर यहाँ तक टूटना है तो इसके लिए इतना एनर्जी चाहिए, और मार्केट के पास उतना एनर्जी है नहीं। मार्केट के पास उतना ही एनर्जी है जितना वो चल सके, सही रूप से चल सके, बस। देख रहे हो ये कैसे चल रहा है। एक स्ट्रेटजी सीएसडी पे, उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कॉन्फर्मेशन के लिए। उस पे भी मैं ट्रेड प्लान करूँ। देखो मैं सब कुछ जो मैं यूज करता हूँ मैं उसको बता रहा हूँ कि कैसे मैं सब चीज़ों को देखता हूँ। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है आपको। हर एक चीज़ को सम करके कहीं ना कहीं ट्रेड करना होता है। ठीक है। और और क्या मतलब, देखो सीखते रहो, सब कुछ आ जाएगा आपको। क्योंकि मैं भी भगवान थोड़ी हूँ कि मतलब एक ही बार में सब कुछ सीख गया है। प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे देखो सब चीज़ें चल कैसे रही हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो ब्रदर, आज बहुत ज़्यादा बोल लिया, फिर कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।